स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो कल बाकी था उस चीज़ को कवर करेंगे। आज डिस्कस करेंगे जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, भाग उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अवलवणीय जल की उपलब्धता की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय जल की आपूर्तियों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, जिसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षन में विविधता में परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छिन्न होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल का नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है। अवशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहरी स्तरीय जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु और पीडकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण वही स्तरों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संग्रह पृष्ठ प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को करने वाले नहरों की ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव को वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावित विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोग होती है।
सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह एक जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, टिप, छत्तों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। पहले क्या था, जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शाहतूत के पैरों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। आप समझ गए। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र इस जीवन आधारित को सभी जीव जातीय जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इन जीव आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। सॉरी, मैंने रिपीट कर डाला, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती है, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करती है, सक्षम मृदा की सुरक्षा करती है, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती है, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें हमें खुद सांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के पारगम में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और
अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृद जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक बहुमूल्य शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बॉक्स को पढ़ना, चलो पढ़ देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एस्प्रिन अथवा इब्रूप्रोफेन जैसी पिंडानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जनक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने का प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किया जाए। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पतियों की मुख्य प्रकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, गुलूम हो गया, टुड्डूस। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षों वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों को जड़ें गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इस पैरों पर पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उन समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के शोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावा नल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज भी मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या
का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियां का भी संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों में एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। अधिकार का मतलब तो समझ गए, अधिकार और अनाधिकार मतलब गलत तरीके से। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक और मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जीव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकड़ी घाटी, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। इन बॉक्स को ऊपर लेना, हम धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर करते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भाग में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजाति के प्राकृतिक अभाव से उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो जाते हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी मनोत्सव वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के विनाश का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और अनेक व्यापार करने से विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ कुछ एक शब्द और था। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र जैवमंडल निचय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है।
तो जय हिंद दोस्तों, इन बॉक्स को पढ़ लेना, इस बॉक्स को पढ़ लेना। आज का सेशन यहीं तक। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिले कि मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है।